वेलकम इन कार्टून वर्ल्ड। टुडे स्टोरी इज टूनी चिड़िया की मटर की खेती। प्यारे बच्चों, आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो कहानियों को लाइक करें, साथ ही में कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, सोमपुर नाम के जंगल में सभी पक्षी बड़े खुशी खुशी रहा करते थे। उस सुंदर और उसकी पत्नी सोनाली रहा करते थे। सुंदर खेती करता तो सोनाली घर में रहकर छोटा मोटा काम कर लेती। आस पड़ोस में भी वह अच्छे से मदद करवाती, जिसकी वजह से सभी उन दोनों को बहुत प्यार करते थे। सोनाली, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि खेतों के लिए मुझे नया बीज लेकर आना है और उसके लिए मुझे शहर जाना होगा। ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखिएगा और ध्यान से जाइएगा और वहाँ से अच्छी किस्म के थोड़े बीज लेकर आइए, जिससे हमारी खेती अच्छी हो जाए। इसके बाद रमेश चला जाता है। कुछ समय बाद वह शहर से वापस आकर अपने खेत में आता है। वह वहाँ से लाने के बाद जो भी बीज मिलता है उसे खेतों में अपने पैरों से ही मिलाने लग जाता है। वह अकेला ही अपने खेतों में काम करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि खेत काफ़ी बड़ा था। वह पूरा दिन अपने खेतों को अच्छे से बीजों से पोषित करता है और करने के बाद अच्छे से देखरेख भी करता है। जब शाम होने वाली होती है तो उसका काम खत्म हो जाता है। कुछ समय वो वेट करता है। उसके बाद जब वह एक दिन खेत पर आता है, हे भगवान, मैंने तो यहाँ पर नए मटर के पौधों के बीज डाले थे, पर ये क्या हुआ? मेरे तो सारे खेत ही बंजर हो गए। मिट्टी ऐसी हो गई है कि इसमें कोई फसल नहीं होगी। हो। अब मेरे परिवार का क्या होगा? ऐसा कहकर सुंदर जब अपने घर आता है, वह अपनी पत्नी से कहता है, सोनाली, आज हमारे साथ भगवान ने अन्याय किया है। मैं जो नए बीज लेकर आया था उन्हें खेत में अच्छे से मिला दिया था और सोच रहा था नए पौधे निकल कर आएंगे, पर उस बीज ने तो मेरी पूरी खेती ही बर्बाद कर दी। ये क्या कह रही है जी? इससे तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हम क्या खाएंगे और कहाँ पर रहेंगे? हम क्या काम करेंगे? इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है भी नहीं। हाँ सोनाली, मुझे भी इस बात की बहुत टेंशन है, पर क्या करूँ, हम नहीं जा सकते। कुछ चीज़ों में भगवान की ही मर्जी समझ लेनी चाहिए, पर हम अपने छोटे से परिवार को कैसे चलाएंगे? तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ काम देखने बाहर जाता हूँ। इसके बाद वह जगह जगह पर जाता है। वह मोनी चिड़िया के घर जाता है। आपके पास मालकिन कोई काम हो तो मुझको बताइएगा। मुझे काम की और पैसे की सख्त ज़रूरत है। नहीं भाई, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं, तुम कहीं और जाकर ट्राई करो। इसके बाद वह कौवे के घर जाता है। भाई कौवे, तुम तो अच्छे खासे अमीर हो, तुम्हारे घर छोटा मोटा जो भी काम होगा मैं कर लूँगा, उसके बदले तुम मेरे को कुछ पैसे दे देना। भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, मेरे सारे नौकर ऑलरेडी है। फिर वह घर आता है। घर पर उनकी आंटी आई हुई थी। अरे कालू बेटा, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही बाहर गया था। आप कब आई? मैं थोड़ी देर पहले आई थी, अब चलती हूँ, फिर किसी दिन आकर मिलती हूँ। ठीक है। इसके बाद वह कुछ समय रुकती है और अपने बेटे से बात करती है। वह उनकी चाची थी, उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए वह सुंदर को ही अपना बेटा मान लेती थी। वह उससे खूब बातें कर रही थी और सुंदर भी अपने दुख को भूल चुका था और अच्छे से अपनी आंटी से बात कर रहा था। इसके बाद जब आंटी जी चली जाती है तो सुंदरी पूछती है, जी क्या हुआ? आपको कोई काम मिला या नहीं? नहीं सोनाली, मुझे कोई काम नहीं मिला है, पर आप परेशान मत रहिए, ऐसा वह समझाती है। अगले दिन वह फिर काम की तलाश में जाता है और वहाँ पर उसे छोटा मोटा सफाई का काम मिल जाता है। उनका घर काफ़ी बड़ा था। मालिक,
आपने मुझ गरीब पर बहुत कृपा की है काम देकर। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। हाँ हाँ भाई, अपना काम अच्छे से करो। अगर मुझे कोई शिकायत मिली तो मैं तुम्हें उसी पल यहाँ से निकाल दूँगा। जी मालिक, जैसा आप कहेंगे। फिर वह काम करता है और घर आता है। उसकी आंटी कुछ समय बाद फिर आती है। अरे सुंदर बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम था। तुम आज पूरा दिन कहाँ रहे थे? क्या बताऊँ आंटी, मेरे तो भाग्य ही खराब है। मैंने इतनी मेहनत करी और नए किस्म के पौधे लेकर आया था अपनी खेती को अच्छा करने के लिए, पर वे पेड़ तो सारे ही खराब हो गए। उसी के साथ मेरा पूरा खेत बंजर पड़ गया। अब उसमें कोई फसल नहीं हो सकती, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं दूसरों के घर काम करता हूँ। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो? तुम मेरे रहते हुए भला किसी और के यहाँ पर काम क्यों करोगे? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? मैंने तो बचपन से तुम्हें अपना बेटा माना है और मैं इसी सिलसिले में पहले भी बात करने आई थी, पर देर होने की वजह से मुझे जाना पड़ा। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, मेरे खेत नहीं बड़े हैं और मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ। मेरे बस की काम नहीं है। तुम चलो और सारा काम करो। ये क्या कह रही हो आंटी? हाँ बेटा, वह जमीन तुम्हारी है। इसके बाद सुंदर अपनी आंटी की बात मानता है। आंटी के खेत बहुत हरे भरे और उपजाऊ जमीन पर थे। सुंदर को पहले से ही खेती का काफ़ी अनुभव था, तो उसने जल्द ही सारी खेती में बीज बो दिए थे। बीज बोने के बाद वहाँ पर नए नए पौधे भी आने लग जाते हैं और सुंदर अपना पूरा ध्यान फिर से अपनी खेती में लगाने लग जाता है, जिस वजह से अब उसे अपने घर परिवार चलाने की भी परेशानी नहीं होती और अब वह उस खेत को पहले की तरह कभी बर्बाद भी नहीं करना चाहता था और अच्छे से और मेहनत करता है और घर आता है। सोनाली, आंटी की वजह से आज हम फिर से अपना जीवन खुशी खुशी बिता पा रहे हैं। हाँ जी, उन्हीं की वजह से आज आप फिर से किसानी कर पा रहे हैं, वरना जाने दर बदर कहाँ हमें भटकना होता, कैसे कैसा काम करना होता। हाँ सोनाली, ये तो हमारे अच्छे कर्म का फल है, जो आज हमें आंटी की वजह से माँ का प्यार भी मिला और साथ ही में हमें ये खेती करने के लिए भी मिली और अब हमारा गुजारा अच्छे से हो पाएगा। साथ ही में हम आंटी के साथ रहेंगे तो अपनी माँ का साया भी हम याद कर पाएंगा। ठीक है जी, ये तो आप सही बात कह रहे हैं। अब हम पूरा परिवार है और हम यहाँ पर खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी ऐसे ही टूनी की चिड़िया की कहानियाँ पसंद है या हॉरर स्टोरीज पसंद है, तो जाते जाते हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।